जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर विचरा के रंजन में आपका स्वागत है। बात राजनीति की है, लेकिन इसके पात्रों को सांकेतिक रूप से उद्धृत किया गया है। बात व्यंग्यात्मक लहजे में कही गई है, लेकिन अगर आप राजनीति की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो आपको समझने में कोई परेशानी पेश नहीं आएगी। बात है मीडिया कोठा और चौधराइन की। इसे लिखा है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार विवेश त्रिवेदी ने। तो वे लिखते हैं कि दोपहर में खाना खाने के बाद मुझे कुछ मिनटों के लिए झपकी आ जाती है। उतनी ही देर में सपने आ जाते हैं। मेरे सपनों में विविधता होती है। कभी के पाठक के डर से होली के दिन स्कूल भाग रहे शिक्षक दिख जाते हैं, तो कभी राजभवन में शिक्षा विभाग की बैठक, कभी पुलिस थाने में कुर्सी पर बैठकर चाय पी रहे शराब बालू माफिया दिख जाते हैं, तो कभी चेंबर में जनेऊ तुड़वाती पुलिस कप्तान। खाली सुशासन ब्रांड सपना बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाता है। सुशासन के सपने पटना दिल्ली में कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, और जैसे ही मुझे नींद आती है डबल इंजन की फ्लाइट से पताही एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं। आपको बता दें कि पताही बिहार के मुजफ्फरपुर का एयरपोर्ट है। चुपके से मेरे अचेतन मस्तिष्क में प्रवेश करते हुए दुकान छान कर बैठ जाते हैं। मुझे जब जब सपने में आज और आने वाला कल दिखाई देता है, उनके प्रति दिल दिमाग श्रद्धान्वित हो जाता है, जिनकी बदौलत पिछले 19 सालों से हम सुशासन भोग रहे हैं। आज के सपने में एक अजीब दृश्य देखा। कहीं किसी का सपना टूट गया, किसी के अरमानों पर पानी फिर गया। कोई उदास है तो कोई विजय जुलूस निकालने जा रहा है। कोई हाथ मल रहा है, कोई हाथ धो बैठा तो कोई हाथ मार लिया। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि कुछ हुआ क्या। टीवी डिबेट शुरू हो गया। अभी अभी कुर्सी रेस घुड़दौड़ का खेल संपन्न हुआ है। 5 साल पर लगने वाला मेला उखड़ गया है। टीवी स्क्रीन सिसकारियां ले रहा है। 400 पार की रट लगाने वाला व्यापारी 300 के नीचे लुढ़क गया। सारे चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज है। हमने पहले ही कह दिया था। हमारी भविष्यवाणी 100% सच निकली। परिणाम वही आया जो मैंने अपने चैनल कल तक पर बताया था। पत्नी एंकर और ज्योतिषविद हर बात पहले कह चुके होते हैं, लेकिन हमें सुनाई तब देता है जब परिणाम सामने आ जाता है। मेरे सपनों के स्क्रिप्ट में जड़ और फुनगी ढूंढना मुश्किल होता है। सवाल जवाब का दौर चला। मैं बुदबुदाया, कैसा परिणाम। मशहूर टीवी एंकर लाल बुझक्कर चिल्लाने लगे, अब परिणाम नहीं, यह पूछिए कि क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। बस यूं समझिए कि बिहार में राम राज्य का सपना 1 साल पहले ही चकनाचूर हो गया। देश बचाने वाले ठेकेदार अब पी के सुराज का ठेका लेंगे। पीके ही क्यों, बिन पिए ठेकेदारी नहीं कर सकते। शराबबंदी उठ गई। लाल बुझक्कर ने मुझे डांटते हुए कहा, आईक्यू लेवल नीचे है तो डिबेट में मत बैठा बैठा कीजिए। शराबबंदी और सुशासन जाएगा तेल लेने, लालटेन युगाना तय मानिए। मैं पूछ बैठा, कहाँ तेल लेने जाएगा। जवाब आया, 3 नंबर ठोकर में। 2 नंबर पर कौन रहेगा। दूसरे पायदान पर राष्ट्रवादी अब सुराजी की धूम सहलाएंगे। बिहार में दूसरों की धूम सहलाने वाले राष्ट्र में राम राज्य स्थापित करेंगे, परम वैभव तक पहुंचाएंगे। फिल्मों की दृश्य की तरह अचानक सपनों का दृश्य बदलता है। बड़का भैया के कैंपस में पिछले गेट से छोटकू फिर पैदल आ गया है। मुंह लटका हुआ है, भनभना रहा है, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। मेरी तो पूंजी डूब गई, मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरे तीर निशाने से नहीं चुकते, कमबख्तों ने फिर लंगड़ी मार दी। अगर आप साथ दीजिए तो 2025 की घोड़दौड़ में नानी याद दिला देंगे। बरकू बमक गए, चुप रहो गिरगिट के नाती, हमको बुड़बक समझता है रे। हम लोग जनता को धोखा देने चले थे, कहीं घोड़े का नंबर तो कहीं मैदान बदल कर, कहीं पहचान बदल कर। कभी प्रतिद्वंदी हमारे घोड़ों पर दाव फेंकते थे। इस बार मैंने भी कहीं अपना घोड़ा बदला तो कहीं दूसरे नस्ल के घोड़ों पर दाव खेला। सियासी शतरंज की भाषा में कहूँ तो जहां पब्लिक पहचान गई वहां हमारे घोड़े कट गए, जहां पब्लिक धोखा खा गई वहां हमारे घोड़ों ने बाजी जीती। सामने टीवी पर लाल मुझक्कर का बकबक जारी था।
जिसने मैदान का भूगोल और जलवायु देखकर उन्नत लक्ष्य के घोड़े पर दांव आजमाए, उसने बाजी जीत ली। बिल्कुल लोकतंत्र की तरह। खास खास जाति और खानदान विशेष के सपने साकार होने से राष्ट्रवाद पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। लोकतंत्र की जीत के जयकारे लगते हैं और कई मैदानों में घोड़ों के पैर फिसल गए। काराकाट, औरंगाबाद, जहानाबाद, आरा, बक्सर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, शिवहर, वैशाली, खगड़िया, कई और नाम। बैठक खाने में छोटकू ने दांत निपोड़ते हुए कहा, टीवी बंद कराइए। टीवी डिबेट की बातों से मेरा माथा खराब होने लगता है, कुछ मंगवाइए। बरकू ने कहा, क्या लोगे, गर्म या ठंडा? नहीं, सिर्फ एक चिलम पिला दीजिए। बरकू ने डांटते हुए कहा, चिलम की टान टान मारते मारते तुमने दिमाग की नस ढीली कर ली, इसी वजह से भुलक्कड़ बन गया। सदन में सभाओं में बकबक करते हो, हर बार कान पकड़ता है कि मर जाएंगे लेकिन रेड लाइट एरिया में नहीं जाएंगे, फिर कुत्ते की तरह चला जाता है। अब तुम भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर हो। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि भतीजों को राजपाट सौंप कर भाई भौजाई के साथ गुजर बसर करो। क्या गलत कह दिया था? रूठ कर चले जाते हो। इतना तो बेस्या भी कोठा नहीं बदलती है, अंट संट बोलते रहते हो। तो थोड़ी लंबी है यह, तो पहली कड़ी के रूप में आप इसे संजीदगी से सुने और गुने। दूसरी कड़ी के साथ भी मैं जल्द आपके साथ हाजिर रहूंगा। तो नमस्कार।